तो आज का हमारा टॉपिक है जीवन एक प्रत्यक्ष देवता। जीवन हम हर घड़ी जीते हैं, पर ना तो उसकी गरिमा समझते और ना यह सोच पाते हैं कि इसके सदुपयोग से क्या क्या सिद्धियां उपलब्ध हो सकती हैं। प्राणी जन्म लेता है और पेट प्रजनन की प्राकृतिक उत्तेजनाओं से विक्षुब्ध होकर निर्वाह की ज़रूरतें पूरी करते हुए दम तोड़ देता है। तो देखिए, यहाँ जीवन, मनुष्य जीवन का महत्व बताया गया है। और यदि हम देखें तो रामचरितमानस में भी कहा गया है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जही परलोक सवारा। तो यहाँ बता रहे हैं कि जो ये मनुष्य जीवन है एक ऐसा शरीर है जो जीव को मोक्ष के दरवाजे तक पहुँचाने के लिए, यानी गेटवे ऑफ फ्रीडम, मोक्ष, समस्त मोक्ष साधनों का धाम या घर है ये मानव शरीर। और अगर हम देखें तो शरीर माध्यम खलु धर्मस्य साधनम बोला गया है कि जो शरीर है वो माध्यम है धर्म का काम करने के लिए। तो इतने महत्वपूर्ण मनुष्य जीवन को यहाँ बता रहे हैं कि हम जीवन जीते तो हैं, पर कैसे जिया ये कभी नहीं सोचते हैं कि भगवान ने हमको इस मनुष्य जीवन को इतना अनमोल खजाने को लेके भेजा, तो क्या हम इसका सदुपयोग कर पाए? क्या जो हमको इसके सदुपयोग से इतना लाभ मिलना चाहिए था, जीवन लक्ष्य का, वो मिल पाया? बोल रहे प्राणी जन्म लेता है और पेट प्रजनन की और छोटी छोटी अपनी क्षुद्र आवश्यकताओं और इच्छाओं को पूरा करते हुए दम तोड़ देता है। ऐसा क्षण कदाचित ही कभी आते हैं जब ये सोचा जाता है कि सृष्टि की तिजोरी का उपहार मनुष्य जीवन है, जिसे अनुग्रह पूर्वक यह जीवन दिया गया। उससे यह आशा की गई है कि यह उसका श्रेष्ठतम सदुपयोग करेगा, अपनी अपूर्णता पूरी करके तुच्छ से महान बनेगा, साथ ही विश्व उद्यान को कुशल माली की तरह सींचते सजाते यह सिद्ध करेगा कि उसे स्वार्थ और परमार्थ के सही रूप का ज्ञान है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो ये हमको मिला है मनुष्य जीवन, अगर हम देखें तो कई बार हम सोचते हैं, और ज़्यादातर मनुष्य शिकायत करते पाए जाते हैं कि हमको तो कुछ मिला ही नहीं, दूसरे कितने सुखी हैं, हम तो कितने दुखी हैं। पर अगर हम देखें तो सबसे बड़ा अनुपम उपहार तो ये मनुष्य जीवन है। मनुष्य जीवन जिसको पाने के लिए जो है देवता भी तरसते हैं। यहाँ पे बता रहे हैं कि हमको ये जो जीवन दिया है, और जब हमको कोई अपना, जिसको बोलते हैं ना कि एक, अगर हम देखें तो ट्रस्टी बना के रखा गया है, और हमसे क्या आशा की जाती है कि भाई इसका, मेरे ट्रस्ट का अच्छे से ये टेक केयर करेगा, ये इसका अच्छे से यूज़ करेगा, बहुत अच्छा सदुपयोग करेगा, और जो भी भगवान ने बना के भेजा है उसको और जब जाते समय और ज़्यादा अच्छा जीवन बना के जाएगा। जैसे बोलते हैं ना कि एक बगीचा होता है, उद्यान होता है, तो जो माली होता है वो बहुत सुंदर अपने पौधों की कितनी अच्छी टेक केयर करता है, और जब पहले बीज बोता है, खाद पानी देता है, जो भी उसके आसपास जो गलत चीज़ें होती है उसको हटाता है ताकि जानवर उसको ख़राब ना कर दें, और उसके बाद बहुत मेहनत करता है, उसका सुंदर सुंदर फूल आते हैं जो कि सबको सुगंध प्रदान करते हैं। तो गुरुदेव यहाँ बता रहे हैं कि हम जो है माली बने, मालिक ना बने। अगर मालिक बनेंगे तो केवल हम कंट्रोल करना चाहते हैं, और इस दुनिया का, इस जगत का, इस सृष्टि का तो सबसे बड़ा मालिक कौन है? परम ब्रह्म परमात्मा है, सृष्टि का रचयिता। पर हम यहाँ के सोचते हैं कि हम यहाँ के मालिक हैं, और मालिक जहाँ मालिकपन आया वहाँ अहंकार से ग्रस्त व्यक्ति उसका मतलब होता है, और उसका सब जो जीवन की गड़बड़ियाँ चालू होती है, क्योंकि हमारे अंदर वो अहंकार भर जाता है। स्वार्थ किस में है? अब बोल रहे हैं कि स्वार्थ और परमार्थ का उसको सही रूप का ज्ञान होना चाहिए मनुष्य जीवन में यदि कोई आया है। तो स्वार्थ क्या है? स्वार्थ इसमें है कि पशु प्रवृत्तियों की कुसंस्कारिता से पीछा छुड़ाए और सत प्रवृत्तियों की आवश्यक मात्रा में अवधारणा करते हुए इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो, जो धरोहर का सदुपयोग कर सकने के रूप में सामने प्रस्तुत हुई हैं। तो अगर हम बोले स्वार्थ क्या है, भाई मनुष्य जीवन का स्वार्थ बोल रहे हैं। स्वार्थ ये है कि मनुष्य जीवन में रह के ही व्यक्ति अपने अंदर की कुसंस्कार वाले जो पशु प्रवृत्ति के कुसंस्कार है उससे पीछा छुड़ा सकता है, और अपने सत प्रवृत्तियों को और ज़्यादा जो है आगे बढ़ा सकता है। जो धरोहर का सदुपयोग, कि ये भाई हमको ये मत सोचिए कि ये कोई हमको फ्री फंड में, इसका बोलते हैं ना कि ग्रीन कार्ड मिला हुआ है और हमको कभी जाना नहीं है, जाना तो है ही।
डिपेंड करता है कब जाना है हमको। लेकिन भगवान ने जो हमको ये धरोहर, ये खजाना छोड़ा है, तो उस खजाने की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। परम पूज्य गुरुदेव अपनी अमृतवाणी में कहते हैं कि बेटा, छोटे बच्चे को तिजोरी की चाबी नहीं दी जाती। या छोटा बच्चा बोले कि भाई मेरी शादी करवा दो, तो भाई तेरी शादी कैसे करवा दे, तू तो अभी उसके पात्र नहीं है। तो यहाँ बोल रहे हैं कि अपने आप की पात्रता को विकसित करें, ज्ञान का अर्जन करें, अज्ञान हटाएं अपने अंदर का। उसके बाद हम इस मनुष्य जीवन रूपी धरोहर का सदुपयोग कर सकते हैं बहुत ज़्यादा। जो इसमें उत्तीर्ण होता है वह देव मानव की कक्षा में प्रवेश पाता है। अपना ही भला नहीं करता, असंख्यों को अपनी नाव में बिठाकर पार करता है। ऐसों को ही अभिनंदनीय, अनुकरणीय महामानव कहा जाता है। तृप्ति, तिष्ठि और शांति के त्रिविध आनंद ऐसे को ही मिलता है। कितना अच्छा बताया। बोला जाता है, जिस काया को अवतारों ने निज आधार बनाया है, इसे अगर बदनाम किया तो किसने कब क्या पाया है। करो उपेक्षा तो यह जीवन दीनहीन हो जाता है, अगर संभालो करो साधना देवतुल्य बन जाता है। तो यहाँ बता रहे हैं कि गुरुदेव बोल रहे हैं कि जो इसमें जो परीक्षा भगवान देते हैं समय समय पर, जो कष्ट कठिनाइयाँ आती हैं या कई ऐसे चैलेंजेस आते हैं और हम हार जाते हैं जीवन से, ये तो हमारे जो है टेस्ट पेपर आते हैं। जो इसमें पार हो जाता है तो वो क्या करता है, उसका जीवन देवतुल्य बन जाता है, महामानव की श्रेणी में चला जाता है। लेकिन अगर उपेक्षा करते हैं, रोते झिकते रहते हैं, तो दीनहीन हो जाएंगे और इस दुर्लभ मनुष्य जीवन का हम लाभ नहीं उठा पाएंगे। बोल रहे जब हम उस महामानव और देव मानव की श्रेणी में जाते हैं तो क्या होता है, तृप्ति, तुष्टि और शांति। यानी तृप्ति होती है शरीर की, तुष्टि होती है मन की, शांति होती है आत्मा की, और यदि बोले तो तृप्ति होती है स्थूल शरीर की, तुष्टि होती है सूक्ष्म शरीर की और शांति होती है कारण शरीर की। तो ये तीन इतने बड़े वरदान हमारे जीवन में आने लगते हैं जब हम इस जीवन को एक सुर दुर्लभ मानकर उसका सदुपयोग करने लगते हैं। जीवन देवता की साधना से महासिद्धियाँ प्राप्त होती है। कस्तूरी के हिरण जैसी बात है, बाहर खोजने में थकान और खींची हाथ लगती है। शांति तब मिलती है जब उस सुगंध का केंद्र अपनी ही नाभि में होने का पता चलता है। जैसा बोला जाता है ना, जंगल जंगल ढूंढ रहा है मृग अपनी कस्तूरी को, कितना मुश्किल है तय करना खुद से खुद की दूरी को। तो बोले जो जीवन देवता, इस जीवन रूपी देवता की जगह साधना कर लेता है उसको महासिद्धियाँ प्राप्त होती है। और अगर हम बोले क्यों नहीं कर पाता है, तो जिस तरह जो कस्तूरी मृग होता है उसकी सुगंध इतनी आती है उसको, और वो ढूंढता है बाहर से कहाँ सुगंधें आ रही है, लेकिन उसको पता ही नहीं कि ये सुगंध तो उसके स्वयं के अंदर से जो उसकी नाभि होती है वहाँ से आ रही होती है। और यही हाल मनुष्य जीवन का भी है कि हमारे अंतर जो है अपने अंतः प्रदेश में, जिसको बोल सकते हैं अपने आंतरिक जीवन में इतनी ज़्यादा आत्मिक संपदा भरी पड़ी है, और हम कहाँ ढूंढते रहते हैं उसको, पूरा बाहर, सुख सुविधाओं को, खुशियों को, सबको बाहर ढूंढते रहते हैं। और ये मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी विडंबना है कि अंदर पूरा खजाना भरा है और बाहर ढूंढ रहा है, और जब बाहर उसको नहीं मिलती है तो वो रोता झिकता रहता है। तो वो कस्तूरी मृग की तरह हमारी स्थिति हो गई है। परमात्मा के साथ संपर्क स्थापित करने के लिए अन्यत्र खोजबीन करने की योजना व्यर्थ है। वह एक देश काल तक सीमित नहीं है, कलेवरधारी भी नहीं है। उसे अति निकटवर्ती क्षेत्र में देखना हो तो वह अपना अंतःकरण ही हो सकता है। समग्र जीवन इसी की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति है। कितना सुंदर यहाँ पे बताया गया कि हम भगवान को बाहर खोजते रहते हैं। ठीक है, अच्छा है, कोई एक जगह होनी चाहिए, मंदिर बने हैं, दूसरे अच्छे जगह बने हैं, लेकिन वहाँ जाके हम ये ना सोचे कि भगवान केवल मूर्तियों में है। सबसे बड़ी हमारी जो है भ्रम यही होता है कि भगवान मूर्ति में है। नहीं भाई, मूर्ति में करके तो हम उसको एक तरह से बांध देते हैं। उसका तो रूप निराकार है, वो है, पर चूंकि हम साकार रूप में हैं इसलिए हमको कुछ चाहिए, इसलिए उसको मूर्ति का रूप हमारे ऋषि मुनियों ने दिया है। बोले लेकिन जिसने जीवन देवता की साधना कर ली उसने इस रहस्य को पा लिया। बोले सबसे निकट हमको कहीं भगवान को देखना है तो सबसे ज़्यादा अपना अंतःकरण, अपना हृदय स्थान ही हो सकता है। जैसे कि एक छोटी सी प्रसंग भी आता है कि एक बार विष्णु भगवान जो है वो भागे भागे फिर रहे थे, और नारद मुनि बोले भगवान आप कहाँ पे भाग रहे हैं? तो बोले जहाँ भी मंदिरों में मैं जाता निवास करता हूँ, जब भी मनुष्य आता है तो केवल अपने जो है केवल मांगता रहता है, केवल हर समय उसको कुछ ना कुछ चाहिए, मैं परेशान हो गया उससे। तो मैं ऐसी जगह चाहता हूँ जहाँ पे ये मेरे को खोज ही ना पाए, और जहाँ पे उसकी ये लॉन्ड्री लिस्ट जो होती है ना लंबी, वो मेरे तक ना पहुँचे, क्योंकि इसके चक्कर में वो अपने जीवन का उद्देश्य भूल गया है। तो नारद मुनि ने उन्हें कितनी अच्छी सलाह दी
भगवान वो दुनिया भर में खोजेगा, पर एक ही जगह से जहाँ वो आपको नहीं खोजता है वो है उसका अंतःस्थल, अपना हृदय निवास। तो आप उसके हृदय में निवास कर लीजिए। तो इसीलिए हम पूरी दुनिया में खोजते हैं भगवान को, पर अपने अंतःकरण में तो झांकते ही नहीं है जहाँ पे भगवान का निवास होता है। तो बोले सबसे निकटवर्ती क्षेत्र कौन सा हो सकता है? अपना अंतःकरण हो सकता है। गीताकार ने उस परम ब्रह्म को श्रद्धा में समाहित बताया और कहा है जिसकी जैसी श्रद्धा होती है वह वैसा बन जाता है, जो अपने को जैसा मानता है वैसा बन जाता है। यदि अपने को तुच्छ और हे समझते रहा जाएगा तो व्यक्तित्व उसी ढांचे में ढल जाएगा। जिसने अपने अंदर महानता आरोपित की है उसे अपना अस्तित्व मानवीय गरिमा से ओतप्रोत ही दिखाई देगा। बोलते हैं ना, भावे ही विद्यते देवा तस्मात् भावो ही कारणम। जैसा भाव होता है वैसा उसका देवता होता है, भावना प्रमुख होती है। तो यहाँ बोल रहे हैं कि जैसे आपकी श्रद्धा होगी वैसे आपका देवता होता है। गुरुदेव ने भी कहा है जैसा जो सोचता है वैसा बन जाता है। यदि हम हमेशा अपने को तुच्छ और हे समझते रहेंगे तो हमारा व्यक्तित्व वैसा बन जाएगा, क्योंकि विचारों से हम चलते हैं। जबकि परम पूज्य गुरुदेव ने क्या कहा है कि अपने आप को संसार का सर्वश्रेष्ठ मनुष्य मानो, अहंकारवश नहीं, इसलिए कि आपने मनुष्य जीवन में जन्म लिया है, मनुष्य जीवन आपको मिला है। साधना से सिद्धि का सिद्धांत सर्वमान्य है। देखना इतना भर है कि साधना किसकी की जाए। प्रश्न का उत्तर यही है कि जीवन को ही जीवित जागृत देवता माना जाए, उसके ऊपर चढ़े कषाय कलमशों का परिमार्जन करने का प्रयत्न किया जाए। अंगार पर राख की परत जम जाने पर यह काला कलुटा दिख पड़ता है, पर जब ये परत हटाती जाती है तो भीतर छिपी अग्नि स्पष्ट दिखने लगती है। साधना का उद्देश्य इन आवरण अवच्छेदनों को हटा देना भर है, उसे प्रसुप्ति से जागरण में बदल देना ही कहा जा सकता है। गुरुदेव के विचार इतने क्रांतिकारी है। हम जिंदगी भर से भगवान और कर्मकांड और अलग अलग चीज़ें पढ़ते आ रहे हैं, पर इतना सीधा सीधा उनके जो बोलते हैं ना कि क्रांतिकारी विचार रहते हैं कि पूरे अपने दिमाग के जालों को साफ कर देते हैं। हम तो क्या समझते थे, गुरुदेव तो सीधा सीधा ये बता रहे हैं। बोल रहे अगर आप साधना करते हो, साधना से सिद्धि जो बोली जाती है, और सिद्धि क्या? अपने जीवन को समझने की। अगर थोड़े बहुत चमत्कार हो भी गए तो व्हाट इज नेक्स्ट, उसके बाद क्या है? लेकिन पूरा जीवन ही चमत्कार है हमारा। गुरुदेव बोलते हैं आपको क्या मनुष्य जीवन भी तो एक चमत्कार है आपको मिलना। पूरा साधना किसकी की जाए? तो साधना आत्मदेव की जाए, जो अपने जीवन हमारे आत्मदेव, अपने हम खुद जो है आत्मदेवता, उसकी साधना की जाए। बोल रहे और क्या साधना की जाए कि जिस तरह से एक अगर दीपक रखा और उसके ऊपर कुछ ढक दिया जाए तो बाहर वो ज्योति नहीं दिखाई देती है, तो उस जो कवर है उसको अनकवर करना है। जो लोभ मोह अहंकार षट रूपियों के जो हमारे ऊपर कवर चढ़े हैं उसको जब हटाते हैं, और कैसे हटाते हैं? जीवन देवता की साधना के द्वारा बता रहे हैं। तो साधना का उद्देश्य केवल इतना है, अपना पूरे टाइम भगवान के सामने बैठ के ये ठीक कर दो वो ठीक कर दो नहीं। अरे ऐसी चीज मांगी जाए, गुरुदेव बोलते हैं बेटा भिखारी को भीख दी जाती है, बस जो मांगोगे वो मिलेगा। लेकिन यदि अपने अंदर पात्रता विकसित की जाए, भगवान से साहस मांगा जाए, पराक्रम मांगा जाए, शक्ति मांगी जाए, तो कई चीजें तो अपने आप मिलने लगती हैं। तो साधना का उद्देश्य हम सही तरीके से समझे और ये जो आवरण चढ़े हैं इनको हटाए। और यदि ये हो जाता है तो इसे बोलते हैं कि प्रसुप्ति से जागरण होना, यानी जो सो रहा था उसका जागरण हो गया, जो सुप्त चीजें थी। ऋषि ने पूछा कस्मे देवाय हविषा विधेम, अर्थात हम किस देवता के लिए भजन करें? इसका सुनिश्चित उत्तर है आत्मदेव के लिए। अपने आप को चिंतन चरित्र और व्यवहार की कसौटियों पर खरा सिद्ध करना ही वह स्थिति है जिसे 100 टंच सोना कहते हैं। पेड़ पर फल फूल ऊपर से लद कर नहीं लगते, वरन जड़ें जमीन से जो रस खींचती हैं उसी से वृक्ष बढ़ता है, फलता फूलता है। जड़ें अपने अंदर है जो समूचे व्यक्तित्व को प्रभावित करती है, और इसी प्रखरता के आधार पर वे सिद्धियां विभूतियां प्राप्त होती हैं। तो देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि आत्मदेव की साधना की जाए, और इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अपने को चिंतन चरित्र और व्यवहार की कसौटी पर खरा सिद्ध करना होगा कि मनुष्य जन्म तो लिया, पर क्या हमारा चिंतन चरित्र और व्यवहार सही दिशा में जा रहा है? वो बोलते इसे 100 टंच सोना कहते हैं। जैसे नकली चीज़ों पे तो गोल्डन परत कर दी जाए पर वो सोना नहीं कहलाता है, तो हम भी ऊपरी चीज़ों को तो बहुत आवरण ओढ़ लेते हैं दिखावे के, लेकिन हम ही जानते हैं कि हम असली में है क्या। यहाँ पे बोल रहे हैं कि पेड़ होते हैं तो फल फूल ऊपर से नहीं कोई वहां ला के लगा देता है, जड़ों से रस वो खींचता है। और हम अगर क्या करते हैं? पेड़ पत्तों को पोंछते रहते हैं, यानी ऊपरी शरीर को तो बहुत संवारेंगे सजारेंगे, बहुत ऊपरी चीजें अपना करेंगे, शो ऑफ की, सुविधा की, दिखावों की, इसकी उसकी अच्छी बातें करिए। पर यदि आपने अपने अंतःकरण को सुधार लिया तो उसके बाद जो फल लगते हैं वो बहुत सुंदर लगते हैं। तो बोले जड़ों को सींचो इंस्टेड ऑफ ऊपरी पेड़ पौधों और पत्तों को संवारते रहो, और तब वो सिद्धियां मिलने लग जाती हैं।
यही उपासना साधना आराधना का समन्वित रूप है। यही वह साधना है जिसके आधार पर सिद्धियां सफलताएं सुनिश्चित मिलती है। यानी हम अपने चिंतन चरित्र व्यवहार को ठीक करते हैं और यही उपासना साधना आराधना कहलाती है। दूसरे के सामने हाथ पसारने गिड़गिड़ाने भर से पात्रता के अभाव में कुछ प्राप्त नहीं होता है, भले ही वह दानी परमेश्वर ही क्यों न हो। कहा गया है कि ईश्वर केवल उन्हीं की सहायता करता है जो अपनी सहायता आप करते हैं, अपनी सहायता करने को तत्पर है। देखिए कितना अच्छा यहाँ बता रहे हैं। बोले हम दूसरों से अगर जैसे बोल रहे हैं ना हाथ पसारेंगे गिड़गिड़ाएंगे तो वो व्यक्ति बड़ा दयनीय अवस्था में माना जाता है और बड़ा जैसे जिसको बोलते हैं ना कौन गिड़गिड़ाता है, भिखारी, यानी कुछ नहीं है, हमको ये दे दीजिए वो दे दीजिए। अब भगवान और शिष्य और भक्त का संबंध ये नहीं होता है, दाता और भिखारी का नहीं होता है, बल्कि ये होता है बराबरी का संबंध होता है। हम जब बोलते हैं गुरुदेव हमको कुछ दे दीजिए, भगवान हमको कुछ दीजिए, भगवान भी इको करता है, बोलता है भाई मुझे भी कुछ दे दे तू, तेरे पास तो बहुत कुछ है देने को। तो हम क्या बोलते मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। पर यदि हमसे भगवान अगर बोले कि भाई एक आंख दे दे, एक कान दे दे, एक अपने हाथ दे दे, तो हमको लगेगा ये कितनी कीमती चीज़ें हैं। तो हमारे पास तो इतना कुछ जो है हमारे पास चीज़ें हैं। तो ये बोल रहे हैं कि कितना भी परमेश्वर दानी हो जिसको आप मानते हैं, पर गिड़गिड़ाने से यदि पात्रता नहीं है तो कुछ भी नहीं मिलता है। आत्म परिष्कार आत्मशोधन यही जीवन साधना है। इसी को परम पुरुषार्थ कहा गया है। जिन्होंने इस लक्ष्य को समझा तो जानना चाहिए कि उन्होंने आध्यात्म तत्व ज्ञान का रहस्य और मार्ग हस्तगत कर लिया, चरम लक्ष्य तक पहुंचने का राजमार्ग मान लिया। यानी हम पाना तो चाहते हैं पर पात्रता विकसित नहीं करना चाहते हैं। यदि कोई विद्यार्थी पीएचडी करना चाहता है, यदि कोई आईएएस ऑफिसर बनना चाहता है तो भाई अपनी पात्रता विकसित करनी पड़ेगी। अगर आपने केवल हाई स्कूल किया है या कुछ किया तो आपको नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ भी गुरुदेव बोल रहे हैं हर चीज़ के लिए पात्रता की आवश्यकता पड़ती है। और फिर आप तो भगवान की गोदी में बैठना चाहते हैं, आप तो चाहते हैं भगवान आपको अपनी जिम्मेदारियां सौंपे, आपको यहाँ से बहुत अच्छा जो जीवन जीना सीखना है। तो वो गुरुदेव बोल रहे हैं पात्रता की तो हर चीज़ में जरूरत होती है, पात्रता विकसित कीजिए तभी आप जीवन का राजमार्ग पा सकते हैं। आत्मिक प्रगति की आवश्यकता पूरी करने के लिए 3 माध्यम होते हैं, उपासना साधना आराधना। इन शब्दों का और भी अधिक हमको स्पष्ट समझना है तो उसका मतलब है उपासना का अर्थ है निकट बैठना। किसके? ईश्वर के। ईश्वर निराकार है, उसकी प्रतिमा या छवि तो ध्यान धारणा की सुविधा के लिए विनिर्मित की जाती है। मानवीय अंतःकरण के साथ उसकी घनिष्ठता उत्कृष्ट चिंतन के आदर्शवादी भाव संवेदन के रूप में होती है। यही भक्ति का, ईश्वर सानिध्य का, ईश्वर दर्शन का वास्तविक रूप है। तो बोल रहे अगर आपको आत्मिक प्रगति करनी है हम सबको तो 3 माध्यम अपनाने पड़ेंगे, उपासना साधना आराधना। और भी सरल शब्दों में अच्छे याद कर पाए तो यू ऐसे, उपासना से यू और साधना से एस और आराधना से ए। हमको बोलते हैं ना कि यूएसए को कितना बड़ा एक चीज़ मानी जाती है, सुनते ही लोगों की आंखें खुलती है जब हम अगर भारत में बात करें या कहीं भी कि भाई सबसे शक्तिशाली देश है। लेकिन उस यूएस को भला याद ना रखें, लेकिन इस यूएसए को उपासना साधना आराधना को याद रखेंगे तो पूरा जीवन बदलता चला जाएगा। तो बोले उपासना क्या है? उपासना है कि भगवान के निकट बैठना, यानी उनके सद्गुणों को धारण करना। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि भगवान क्या है? सद्गुणों का समुच्चय है। हम भगवान के पास बैठते हैं तो हम क्या बोलते हैं? नौकरी लग जाए, बेटा दे दीजिए, हम ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। गुरुदेव ने एक बहुत अच्छी बात की है कि बेटा जब आप ये सब चीज़ें मांगते हो ना तो उस समय आपका इष्ट जिसको आप मानते वो नहीं होता है। आपका इष्ट क्या होता है? नौकरी, बेटा, धन, स्वास्थ्य, ये सब चीज़ें होती है। तो अगर हमको भगवान के सद्गुणों को धारण करना है तो जिनको भी हम मानते हैं, चाहे कोई भी देवी देवता हो, उदाहरण के लिए यदि हम दुर्गा जी को मानते हैं तो हमको उनसे यही मांगना है कि उनके सद्गुण यानी साह शक्ति हमारे अंदर आए। तो बोल रहे हैं कि ये जो छवि बनाई जाती है तो ध्यान धारणा की सुविधा के लिए बनाई जाती है, पर जो हम भगवान के पास बैठते हैं उनके सद्गुणों को धारण करना उपासना कहलाता है। रोज व्यक्ति को भगवान के पास बैठना चाहिए। दूसरा चरण है साधना, जिसका पूरा नाम है जीवन साधना। इसे चरित्र निर्माण भी कहा जाता है। चिंतन में भाव संवेदनाओं का समावेश तो उपासना क्षेत्र में चला गया, यानी आप उनके साथ भाव संवेदना से जुड़ते हो उपासना में कि भगवान आपके सद्गुण हमारे अंदर आए। लेकिन साधना में क्या आता है? पर शरीरचर्या की धारा विधा जीवन साधना में आती है। इसमें आहार विहार, रहन सहन, संयम, कर्तव्यों का परिपालन, सद्गुणों का विवर्धन, दुष्प्रवृत्तियों का उन्मूलन आदि आते हैं। संयमशील, अनुशासित और सुव्यवस्थित क्रियाकलाप अपनाना जीवन साधना कहा जाएगा। तो गुरुदेव बोलते हैं कई बार हम साधना का मतलब सोचते हैं कि साधना, अरे तुम क्या भगवान को साधोगे बेटा, तू अपने आप को साध ले। तो यहाँ पे वो बात बोली जा रही है, अपने आहार को साधे, रहन सहन को साधे, कर्तव्यों को साधे, सद्गुणों को आप बढ़ाएं, दुष्प्रवृत्तियों को हटाएं, ये साधनाशील जीवन कहा जाता है।
तीसरा है आराधना, उसे अभ्यर्थना अर्चना भी कहा जाता है। दूसरे शब्दों में इसी को पुण्य परमार्थ लोक मंगल जन कल्याण कहते हैं। यह संसार विराट ब्रह्म का साकार रूप है। इसमें निवास करने वाले प्राणी और पदार्थों का, परिस्थितियों का सुयोजन करते रहना और संलग्न रहना आराधना है। तो देखिए, आराधना मतलब सेवा होता है। सेवा किसकी? मानव मात्र की। बोलते ना कि हमारे जो भी समाज में जिसको जरूरत है। लेकिन यदि व्यक्ति सीधे आराधना करने लग जाए तो क्या होगा? पंखा चल रहा है, वहाँ लिखा है कि भाई इस परिवार के सौजन्य से, मान लीजिए लिखा है गुप्ता परिवार के सौजन्य से वो मिला है पंखा, तो हम उनके नाम की गुप्ता जी की हवा खा रहे हैं, तो इससे व्यक्ति का अहंकार बढ़ता है। तो इसीलिए यदि उपासना साधना करने के बाद व्यक्ति आराधना करता है तो उसका कहीं अहंकार नहीं आता, वो इसको मानव मात्र की सेवा समझ के कार्य करता है। इसलिए आराधना का बेस बोला गया है उपासना साधना। इसलिए व्यक्ति को साधना यानी अहंकार का गलना बहुत जरूरी है। जीवन साधना नकद धर्म है। इसके प्रतिफल प्राप्त करने के लिए लंबे समय की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। इस हाथ दे उस हाथ ले का नकद सौदा इस मार्ग पर चलते हुए हर कदम पर फलित होता है। एक कदम आगे बढ़ने पर मंजिल की दूरी उतने फुट कम हो जाती है, साथ ही जो पिछड़ापन था वह पीछे छूटता है। इसी प्रकार जीवन साधना यदि तर्क संगत और विवेकपूर्ण स्तर पर की जाती है तो उसका प्रतिफल दो रूप में हाथों हाथ मिलता जाता है। एक तो पशु प्रवृत्तियां छूटती हैं, वातावरण की गंदगी से चढ़े कषाय कलमश घटते हैं, और दूसरा लाभ क्या होता है? नर परशु से नर देव बनने की श्रेणी में हम आ जाते हैं। तो पर अगर आप जीवन साधना करते हो तो नकद धर्म है, एक हाथ ले और एक हाथ दे। जैसे आप चालू करते हो आप उसका लाभ तुरंत देख सकते हैं। बाकी चीज़ों में घाटा भी होता है, पर जीवन साधना में जिसने अपना जो है तन मन और अपना पूरा लगाना चालू किया सब चीज़, तो निश्चित रूप से उसको वो मिलेगा ही मिलेगा, उसका जो है सत्परिणाम। सार्वजनिक सुलभ साधना का स्वरूप प्रस्तुत करते हुए बोल रहे प्रज्ञा योग गुरुदेव ने बताया है। क्या बताया है कि प्रज्ञा योग अगर हम करते हैं, उसमें बहुत चीज़ें मिक्स हैं, तो व्यक्ति निश्चित रूप से जीवन देवता की श्रेणी में आ सकता है। प्रज्ञा योग की 2 अध्याय अत्यधिक सरल और अत्यधिक महत्वपूर्ण है। एक, गुरुदेव बोलते हैं, गुरुदेव तो छोड़ते ही नहीं है, सब लोग बोलते हैं ना टाइम नहीं है, बेटा तू सोता तो है, जगता तो है। तो एक, सवेरे आँख खोलते ही बिस्तर पर पड़े पड़े 15 मिनट हर दिन नया जन्म की भावना करने का उपक्रम है। दूसरा, रात्रि को सोते समय यह अनुभव करना कि शयन एक प्रकार का दैनिक मरण है। एक ही दिन जीना है, रात्रि को मरण की गोद में चले जाना है। जीवन और जन्म और मरण एक ही जीवन सत्ता के 2 और छोर हैं। इन्हें सही रखा जाए तो मध्यम वर्गीय मार्ग सरलतापूर्वक संपन्न हो जाता है। तो गुरुदेव बोलते आँख खुलते खुलते 15 मिनट आप हर दिन नए जन्म की भावना करें कि आज एक नया जन्म मिला। दूसरा, सोते समय करें कि हम तो मृत्यु की गोद में जा रहे हैं, तो इससे बहुत फायदा होता है। एक तो मृत्यु का भय नहीं रहता, जो सबसे ज़्यादा जीवन में रहता है कि ठीक है ये तो एक डेस्टिनेशन है, फिर कपड़े बदलने जैसा है, यदि भगवान आपने मेरे को उठाया तो मैं उस जीवन का सदुपयोग करूँगा या करूँगी। प्रज्ञा योग की प्रथम साधना को आत्मबोध कहते हैं, यानी जो सवेरे आँख खुलते ही हम जो हर दिन नया जन्म बोलते हैं, आँख खुलते ही भावना करनी चाहिए आज अपना नया जन्म हुआ है, एक ही दिन जीना है, रात्रि को मरण की गोद में चले जाना है। इस अवधि का सर्वोत्तम उपयोग करना ही जीवन साधना का महान लक्ष्य है, और यही अपनी परीक्षा कम है, और इसी से भविष्य की सारी संभावना आगे आती हैं। देखिए कितना सुंदर बताया। परीक्षित को तो पता था 7 दिन जीना, हमको तो एक क्षण का नहीं पता है। तो गुरुदेव बोल रहे हैं आत्मबोध की साधना करिए और आँख खुलते ही भावना करें कि आज जन्म नया हुआ है। यदि आपको कोई बोले कि एक ही दिन का जन्म मिला है तो हम दी बेस्ट अपने जीवन का यूज़ करना चाहेंगे। दूसरी संध्या रात को सोते समय पूरी की जाती है। उसमें यह माना जाना चाहिए कि अब मृत्यु की गोद में जाया जा रहा है। भगवान के दरबार में जवाब देना होगा कि आज के समय का एक दिन के जीवन का किस प्रकार सदुपयोग पड़ा। इसके लिए दिन भर के समय यापन परक क्रियाकलापों और विचारों के उतार चढ़ाव की समीक्षा की जानी चाहिए। तो देखिए सुबह उठे तो सोचा कि भाई एक दिन का जीवन है और दी बेस्ट करना है। सोते समय क्या करना है कि अब हम मृत्यु की गोद में जा रहे हैं, भगवान के दरबार में जवाब देना है, और आज हमने जो दिन भर किया उसकी लिस्ट बनाए कि क्या ऐसी चीज़ें थी जो बिल्कुल हमारा वेस्ट हो गया टाइम, और क्या ऐसी चीज़ें थी जो सच में अच्छा कुछ बना, और दूसरे दिन उसको नहीं करने की जो है अपने आप को संकल्प करना चाहिए कि जो एक लिस्ट हम बनाएंगे कि क्या प्रायोरिटी हमारी है और वही दी बेस्ट हम करेंगे। प्रज्ञा योग के 2 और चरण हैं। तो एक हो गया आत्मबोध तत्वबोध, जिसको बोलते हैं ना दुर्लभ जन्म मिला है हमको साधे तन मन जीवन, आत्मबोध से तत्वबोध से जीवन बनाए दर्पण,
जीवन के देवता को हम यदि प्रसन्न कर लें, वरदान भी मिलेंगे, सजने लगेगा जीवन। तो जिसने आत्मबोध तत्वबोध की साधना की तो वह निश्चित रूप से जीवन रूपी देवता की कृपा प्राप्त कर सकता है। अब बता रहे प्रज्ञा योग के 2 और चरण हैं, एक है भजन, दूसरा है मनन। भजन के लिए अब देखिए, भजन को वैसे तो क्या समझा जाता है, और वो बात सही भी है, देवता का बार बार नाम दोहराना, रटना, भजन करना, लीलाओं का स्मरण करना। पर एक और है जिसको बोलते हैं भज सेवायाम। भज देव वे धातु सेवायाम परिकीर्तिता, तस्मात् सेवा बुधे प्रोक्ता भक्ति साधन भूयसी। यानी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि भजन के अनेक मार्ग हैं, लेकिन मनुष्य प्राणी ईश्वर की सेवा में जब तल्लीन हो जाए वह असली भजन है। तो गुरुदेव यहाँ पे बता रहे हैं कि इसके लिए क्या करना है, नित्य कर्म से निवृत्त होकर नियत पूजा स्थान पर पालथी मारकर बैठा जाता है। शरीर मन और वाणी की शुद्धि के लिए जल द्वारा पवित्रीकरण, सिंचन, आचमन किया जाता है, यानी षट कर्म की बात की जा रही है। देव प्रतिमा के रूप में गायत्री की छवि अथवा धूप दीप से कोई प्रतीक स्थापित करके उसे इष्ट माना जाता है। अब जप की बारी आती है, ध्यान की बारी आती है, दोनों एक साथ चल सकते हैं। गायत्री जप मानसिक हो तो भी ठीक है, जितनी देर का निश्चय हो उसका हिसाब माला या घड़ी के सहारे किया जा सकता है। और यदि आप चाहे तो दूसरे मंत्र भी कर सकते हैं, लेकिन गायत्री आज के समय की आवश्यकता है, क्योंकि गायत्री सद्बुद्धि का मंत्र है। आज व्यक्ति के अंदर बुद्धि ओवर है, इसलिए तो सब गड़बड़ियां हो रही हैं। इसलिए गुरुदेव ने कहा कि बेटा गायत्री तो किसी ना किसी तरह हमारे जीवन से जुड़ी रहनी चाहिए, उसके बाद आप कुछ भी करो आपका जीवन बहुत अच्छा चलेगा। जप के साथ क्या करना चाहिए, प्रातः काल के उदीयमान स्वर्णिम सूर्य का ध्यान किया जाए। भावना करनी चाहिए कि अपना खुला शरीर सूर्य के सम्मुख बैठा है, और गुरुदेव ने कहा है सूर्य में मेरा स्थान है। इष्ट की सूक्ष्म किरणें अपने स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों में प्रवेश कर रही हैं। किरणें ऊर्जा और आभा की प्रतीक है। ऊर्जा अर्थात आभा अर्थात प्रकाश, प्रज्ञा। तो देखिए हमने जैसा जाना था कि स्थूल यानी जिससे हम काम करते हैं, सूक्ष्म यानी विचार और कारण शरीर जहाँ भावना निवास करती हैं। तो सूर्य की किरणें हमारे अंदर जा रही हैं और तीनों शरीर को प्रकाशवान बना रही हैं। और प्रज्ञा योग साधना का चौथा चरण है मनन। ये कभी भी किया जा सकता है, समय 15 मिनट हो तो भी काम चल जाएगा। इसमें क्या करना है, मनन करना है, यानी जुगाली करना है। अब स्वाध्याय किया, लेकिन हाँ भाई बहुत अच्छा स्वाध्याय था, गए और भूल गए, नहीं, उसको सोचना है आज क्या पढ़ा हमने, क्या समझा, क्या समझाया गया, क्या हम उसमें कहाँ खरे उतरते हैं, हमको कितनी मेहनत करनी है ताकि हमारा हर एक दिन वैसा बहुत अच्छा बन सके। तो बोले वर्तमान स्थिति की समीक्षा करना है और आदर्शों के मापदंड से जांच पड़ताल से जो कभी प्रतीत हो उसे पूरा करनी चाहिए। यही मनन है, और इसके लिए एकांत स्थान ढूंढना चाहिए। जीवन साधना का दैनिक कृत्य इस प्रकार हुआ, उठते समय आत्मबोध, सोते समय तत्वबोध, प्रथम प्रहर भजन यानी भगवान के सामने बैठना, तीसरे प्रहर मनन। ये 4 विधाएं जब हम रोज शामिल करते हैं तो धर्म अर्थ काम मोक्ष जो कि जीवन के पुरुषार्थ माने गए हैं उसका भी जो है पूरा होने लगता है। साप्ताहिक विशेष साधना में 4 विशेष नियम अपनाने पड़ते हैं। अब हम ये किसके बारे में जा रहे हैं कि जीवन देवता प्रत्यक्ष हमारा कैसे जीवन में हमको दिखेगा, उसके लिए सब चीज़ें करने को बोला गया है। उपवास, दूसरा ब्रह्मचर्य, तीसरा मौन और चौथा प्राण संचय। तो इसके लिए भी अलग अलग चीज़ें बताई हैं कि कैसे प्राण संचय करना हमको चाहिए, यानी अपनी शक्ति समय को सही जगह लगाना चाहिए। और अर्धवार्षिक यानी हर 6 महीने में अश्विन चैत्र नवरात्रि आती हैं, और वैसे तो 4 आती हैं, गुप्त नवरात्रि आती है जो अभी गई है। तो बोले और इन दिनों गायत्री जो खासकर इन दिनों की बोले सबसे बड़ी साधना बताई गई है गायत्री साधना। तो बोले वो भी नित्य रूप में करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, क्योंकि गुरुदेव ने कहा है कि जिस तरह से मैंने अपने जीवन की प्रयोगशाला में गायत्री को जपा और पूरे करोड़ों लोगों के जीवन में गायत्री आ गई। क्यों, जिस तरह प्रयोगशाला में या लेबोरेटरी में टेस्ट की जाती है चीज़ और फिर दवाई निकाली जाती है, परम पूज्य गुरुदेव ने अपने जीवन के लेबोरेटरी में गायत्री मंत्र को जो है टेस्ट किया और सबके लिए किया कि बेटा आज के समय की आवश्यकता है, आज व्यक्ति की मानसिक स्थिति बहुत खराब है, गायत्री के द्वारा क्या नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता। यहाँ बता रहे हैं कि हमारे अंदर एक आंतरिक तेज आएगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, व्यक्तित्व प्रखर होगा, उज्ज्वल चरित्र बनेगा, और क्या होगा, पूरे घर परिवार पड़ोस आदि में सात्विकता, शांति, प्रेम, सद्भाव बढ़ता हुआ चला जाएगा। गायत्री साधक का क्या होता है, चिंतन उत्कृष्ट, चरित्र आदर्श में, व्यवहार उदार व सेवाभावी होता चला जाता है, और जीवन जो है जिसको बोलते हैं ना कि सादा जीवन उच्च विचार होता चला जाता है। और क्या होता है, सभी श्रेष्ठ मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं जो भी कल्याणकारी हो। और धीरे धीरे नियमित रूप से जब जप करते हैं तो इस साधना के परिणाम बहुत उच्च रूप में देखने मिलते हैं। तो जैसा कि हम बोल रहे ना कि ये हमारे हिंदू धर्म की सबसे बड़ी विशेषता है, यू कैन एक्सपीरियंस एवरीथिंग।
हमारा सब चीज़ टेबल पे है, कुछ भी चीज़ ऐसा नहीं कि किसी ने बोला तो मानना है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि हम करेंगे तो निश्चित रूप से पा सकते हैं। इसलिए कहा गया है गायत्री की साधना करके हम मनुष्य में देवत्व जगाएं और धरती पर स्वर्ग का अवतरण करेंगे। यदि जीवन साधना इस तरह बन पड़ेगी तो मानना चाहिए कि जीवन देवता को साध लिया और यही सबसे बड़ा देवता है। तो देखिए कितना सुंदर बताया कि 21वीं सदी की उपासना क्या होगी, जीवन देवता की उपासना, साधना, आराधना। और जीवन एक प्रत्यक्ष देवता है, यानी अपने आत्मदेव को साधे जो हमारे स्वयं के अंदर है। और गुरुदेव के द्वारा आज हमने जाना कि कैसे उस साधना को करना है। तो निश्चित रूप से हम गुरुदेव से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे पर उनकी कृपा रहे, आशीर्वाद रहे और इस जीवन देवता को हम साध सके जो कि एक प्रत्यक्ष देवता है। जीवन के देवता को आओ तनिक सवारें, जीवन ही देवता है, क्यों और को पुकारें, क्यों और को पुकारें।